हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल परमानेंट पाको में। गाइस मुझे पता है मैं इस पार्ट को लाने में बहुत लेट हूँ। ये है परमानेंट पाको कॉलेज स्टोरी का पार्ट 8। तो गाइस हम बाद में बाकी बात करेंगे। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने देखा था पिछले पार्ट में कि मित्सु अपने घर चला जाता है सुमीरे से, मतलब पाको से बोल के कि वो वॉशरूम जा रहा है, और घर से वो कुछ सामान लेने गया होता है। मतलब वो सामान लेने मतलब वो ये लेने गया होता है कि उसके और चेक करने गया होता है कि उसका रोबोट उसका काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो घर पे जाकर ये देखता है कि रोबोट कॉलेज गया हुआ है। और फ़िलहाल वो क्या करता है, चाहता है कुछ कॉमिक्स ले लेता है और अपने कुछ ड्रेसेस ले लेता है जो वो पहनता है, मतलब वाइट शर्ट और पैंट जो आप जानते ही हैं गाइस। तो फिर वो लेकर अपने फिर सुमीरे के घर पहुंच जा रहा होता है। तो उधर और हम दूसरी तरफ देखते हैं जो रोबोट होता है वो कॉलेज में होता है और सुमीरे भी कॉलेज में नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन शूटिंग होती है तो वो शूटिंग पर गई हुई होती है। तो वो रोबोट सोचता है आज सुमीरे नहीं आई है, और वो दूसरी तरफ टाइलर से भी बात कर रहा होता है कि आज सुमीरे क्यों नहीं आई है। तो हम फिर देखते हैं टाइलर बोलता है कल उसने बोला तो था कि उसकी शूटिंग चल रही है। तो रोबोट कहता है हाँ उसने बोला था। दूसरी तरफ जैक सोचता है आज तो मैं इसे देख लूँगा कैसे भी करके, नहीं वरना मैं ऐसे कुछ ना कुछ करके ही मानूंगा। तो हम देखते हैं फिर क्या दूसरी तरफ की उधर जो सुमीरे होती है, मतलब जो शूटिंग में गई हुई होती है, तो वो तो उसकी रोबोट है। तो हम देखते हैं जो पाको है उससे परमानेंट बोल के गया था कि वो वॉशरूम गया है। तो पाको देखती है वो अभी तक नहीं आया है, तो अपने पूरे घर को देख डालती है कि वो कहाँ गया है। तो वो देख लेती है कि मित्सु यानी परमानेंट नंबर 1 अपने घर से आ रहा है उड़ते हुए। तो वो जाकर अपनी जगह वापस जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो गेम खेल रहे होते हैं चेस, इसीलिए। और फिर हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो जब एंट्री कर जाता है तो और फिर वो अपनी परमानेंट सेट उतार के अपनी जेब में रख लेता है और फिर पाको से कहता है पाको मैं आ गया। तो पाको कहती है तुम गए कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चक्कर में पूरा घर देख डाला, और तुम ऐसे वॉशरूम की कर गए थे, तुम अपने घर चले गए, मुझसे भी तो बोल सकते थे मैं ले आती वो सामान। तो परमानेंट बोलता है यानी मिस्सो बोलता है कि नहीं वो सामान इंपॉर्टेंट था, वो सिर्फ मैं ही ला सकता था फ़िलहाल। फिर पाको कहती है दिखाओ मुझे क्या सामान लाए हो तुम। तो परमानेंट दिखाता नहीं है, फिर भी उसे दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि अरे भैया तुम आप सब जानते हैं कि पाको के सामने किसकी चल सकती है, अगर किसी की भी नहीं चल सकती, क्योंकि पाको तो पाको है, एक तो वो टॉम बॉय, ऊपर से परमानेंट नंबर 3, उसके आगे कौन टिक सकता है। तो वो दिखाती है कि मित्सु अपना सामान दिखाता है कि वो कॉमिक्स ले आया था और अपनी ड्रेसेस ले आया था। तो इसी बात पर पाको कहते हैं ये चीज़ तो मैं भी ला सकती थी। तो मित्सु कहता है और एक काम और था वो भी मैं देख के आ रहा हूँ। वो ये देखने गया था कि उसके घर पर सब चीज़ सही है कि नहीं, कि वो तो भैया एक हफ्ते तक जाने वाला है नहीं, उसके रोबोट तो हर बार गड़बड़ी कर ही देता है, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी नाक दबा देता है। आप सब ये बात जानते ही हैं गाइस। तो हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो ये सब पाको को दिखा देता है, और पाको कहती है अच्छा ठीक है चलो फिर हम गेम खेलते हैं, गेम आगे बढ़ाते हैं। तो परवन कहता है नहीं मैं थक गया हूँ, मुझे लग रही है भूख। तो पर पाको कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है, तुम बैठो उधर। तो परवन जाता है, वो बैठ जाता है, वो सोचता है जब तक पाको लाए कि मैं कॉमिक बुक पढ़ लेता हूँ। वो कोई कॉमिक बुक पढ़ने लग जाता है और हंस रहा होता है। तभी पाको कहती है ये किस बात पर हंस रहा है, और असल में वो जानती थी कि वो कॉमिक बुक लाया तो हंस रही हो, लेकिन मुझे नहीं जानती थी कौन सी कॉमिक बुक है जो उसे इतनी हंसी आ रही है, और इसे इतनी चोट भी लगी है फिर भी ये मानता नहीं है। एक हफ्ते के बेड रेस्ट करने की कही है, बट मैंने फिर भी नहीं सुन रहा है। तो गाइस हम देखते हैं कि जो परमानेंट होता है वो तो कॉमिक पढ़ रहा होता है, उधर से पाको उसके लिए कुछ खाने को ले आती है, जैसे कि कम नूडल्स वगैरह और आइसक्रीम वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें ही। लेकिन परमानेंट और फिर वो साथ में बैठ के खा रहे होते हैं, और फिर वो देख कहती है कि कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे थे तुम भी, मुझे भी पढ़ाओ। तो वो साथ में उसे एक कॉमिक बुक का सेट देता है, उसमें से कोई पार्ट 2 या फर्स्ट में से, क्योंकि शायद उन्हें कोई एक पार्ट पढ़ रखा होगा। तो हम देखते हैं कि वो भी पढ़ रही होती है, लेकिन उसे हंसी नहीं आनी होती है, क्योंकि वो कभी कॉमिक पढ़ती नहीं है, आप जानते ही हैं। तो उसके सर के ऊपर से जा रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो लोग अपना वो थोड़ी सी भूख लग रही तो लंच वगैरह कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद पाको कहती है चलो बाहर घूमने चल रहे हैं, लेकिन परमानेंट कहता है मेरा मन नहीं है। तो इसी बात पे फिर पाको कहते हैं चलो फिर कोई मूवी देखते हैं। तो वो एक मूवी सेट करते हैं टीवी पे। तो टीवी पे देखते हैं कि कोई न्यूज़ आ रही है कि इस साइड लैंडस्लाइड हो गई है, लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि परमैन को बुलाया नहीं होता है, क्योंकि परमैन की तो तबीयत खराब हुई और सब जानते हैं एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पाको को बुलाया नहीं होता है मूवी और उन्होंने। तो पाको सोचती है इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, तो वो फिर हम दूसरे देखते हैं पायना, वो भी कहते हैं सही है हमने पाको को नहीं बुलाया, वो उसका ख्याल रख लेगी अच्छे से इसी बात से। और फिर वो उधर अपना सारा काम कर रहे होते हैं और पाको उनके पास कॉल करती है लेकिन वो उठाते नहीं है। तो पाको कहती है अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुए बहुत देर हो चुकी है, अब तो आधा काम भी निपट गया हुआ और वो यहाँ से बहुत दूर है, जब तक पहुँचूँगी जब तक तो काम हो चुका होगा। तो इसी बात पे पाको कहती है कि चलो परमैन हो गया काम। तो परमैन कहता है चलो मैंने मूवी डिसाइड कर ली है, चलो देखते हैं। तो वो मूवी लगा देता है। असल में वो मूवी उसे लगता है थोड़ी कॉमेडी टाइप होगी, लेकिन वो निकलती है हॉरर। तो इसी बात पे जो पाको कहती है तुमने हॉरर मूवी डिसाइड कर लिया है, और वो कहती है तुम डरोगे तो नहीं। तो परमैन कहता है नहीं, मैं परमैन हूँ और मैं नंबर 1 हूँ, मैं क्यों डरूँगा असल में। तो वो कहती है ठीक है तुम देखो और मैं माहौल सेट कर देती हूँ। तो वो माहौल सेट कर देती है, लाइट वगैरह बंद कर देती है और साथ में बैठ जाती है और वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। तो मूवी में एक सीन ऐसा आता है कि मित्सु उसे देख के अंदर ही अंदर डर जाता है, लेकिन वो बाहर से दिखाता नहीं है कि वो डरा है। और वो सुमीरे का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है, यानी पाको का। तो पाको मन ही मन में बड़ी खुश हो जाती है कि उसने उसका हाथ बड़े ज़ोर से पकड़ लिया है। मगर इसमें पाको ये दिखाती है कि वो मन में खुश नहीं हुई है और वो मित्सु से कहती है मित्सु क्या हुआ। तो मित्सु कहता है कुछ नहीं हुआ। तो वो पाको कहती है अगर तुम डर रहे हो तो मूवी चेंज कर सकते हो। वो कहता है नहीं, मैं तो पूरी मूवी देखकर ही सोऊंगा, क्योंकि मुझे उसे आ रही होती है नींद, लेकिन वो मूवी की वजह से झगड़ा होता है। और पाको कहती है अरे तुम सो जा, मूवी बाद में देख लेना, असल में वो डरावनी भी, तो हम दूसरी मूवी देख सकते हैं। तो पाको कहती है नहीं। तो परमैन कहता है नहीं। तो पाको कहती है ठीक है तुम मूवी देखो। तो वो जा रही है, तो परमैन मतलब मित्सु उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम इधर ही बैठ जाओ, साथ में मूवी देख लेते हैं, मैं अकेला देख के क्या करूँगा। तो वो बहाने बना रहा होता है, लेकिन पाको समझ जाती है, तो इसलिए वो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हीरे यानी रोबोट होती है, वो जाके शूटिंग कर रही होती है और वो शूटिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसी चक्कर में उसके सारे काम जल्दी निपट जाते हैं और वो सोचती है आज वो जल्दी से घर पहुंच गए, मित्सु के संग बातें करेगी। तो इसी चक्कर में वो थोड़ा जल्दी और बढ़िया तरीके से शूटिंग देती है कि फर्स्ट टेक या सेकंड टेक में ही वो ख़त्म कर दे। तो वो शूटिंग भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करती है और आज वो जल्दी घर पहुँच जाएगी। और हम इसके भी दूसरी तरफ देखते हैं जो परमैन का रोबोट होता है, यानी मित्सु कॉलेज में होता है और वो उधर जो जैक होता है, हम देखते हैं जैक कोई प्लान बना रहा होता है अपने दोस्तों के संग कि आज मित्सु को कैसे परेशान किया जाए। असल में मित्सु तो होशियार है, आप सब जानते ही हैं। असल में मित्सु होशियार है तो उसका रोबोट भी होशियार होगा ही, और वो सारे प्लान्स को पहले से समझ सकता है। मूवी जस्ट कुछ ही सेकंड्स में बातें सुन गई हल्के से में। तो हम देखते हैं कि तो गलत वक्त पे ही जैक और उसके दोस्त प्लान बना रहे होते हैं कि यार मित्सु घर जाएगा, तो सुमीरे भी नहीं आई है, तो हम उसे रास्ते में बहुत पीटेंगे। तो इसी बात से गलती से टाइलर ये बात सुन लेता है, क्योंकि वो लंच टाइम हो रहा होता है और मित्सु अपने क्लास में बैठा होता है। टाइलर कहता है मैं अभी वॉशरूम हो गया है, वो ये बात सुन लेता है और वो जाके मित्सु को बता देता है। तो मित्सु कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब छुट्टी हो जाती है तो वो तो आराम से बातें करके निकल रहे होते हैं, लेकिन टाइलर डर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा है पता होता है कि ये लोग इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी बात पे जो मित्सु होता है वो कहता है डरना बंद करो। और हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो कहता है अभी पहले तुम मिशन कॉन्फिडेंस के साथ चलो। और फिर वो जैसी छुट्टी हो जाती है वो बाहर निकल रहे होते हैं, तभी टाइलर और उसकी टीम, मतलब उसके कुछ दोस्त होते हैं जैक और उसके कुछ दोस्त होते हैं, मैं नाम गलत भूल गया, जो उसके दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं मित्सु को पीटने। लेकिन वो जैक जानता था मित्सु को पीटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पूरे टाइलर पे हमला कर देता हूँ, मित्सु ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब मित्सु पे हमला होने वाला होता है तो उसी वक्त जैक टाइलर को पकड़ लेता है और टाइलर को मार नहीं जा रहा होता है कि मित्सु को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है तुमने इसे छोड़ा नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसी वक्त पायन वगैरह गल ऊपर से और अपना लैंडस्लाइड वाला काम कंप्लीट करके जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वो जब नीचे उतरते वो देखते हैं तो मित्सु है
तो वो कहते हैं मित्सु क्या हुआ, तो असल में पायान को देखकर सब वैसे ही शॉक हो जाता है कि ये परमानेंट नंबर 4 को कैसे जानता है मित्सु। तो इसी बात पे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो गाइस हम आपसे बाद में बात करेंगे और सरप्राइज़ हम आपको अगले